हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे हैं आप लोग और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर चुके हैं और आई होप कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने उस चैप्टर को अभी नहीं किया है, पहले वो वाला चैप्टर करें, उसे समझें, तब इस चैप्टर को शुरू करें। ओके, क्योंकि ये चैप्टर उस चैप्टर से और मिलता जुलता है, तो वहां की बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम आने वाली हैं। तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती क्या है। तो उससे पहले आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल समझ लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। ओके, जैसे सपोज करो x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्योंकि लीनियर क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। ओके, ऐसे ही y माइनस 2 इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, देखिए जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे और इक्वेशंस भी लीनियर होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो हम समझ लेते हैं। एक्चुअली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ठीक है, यहां पर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो x एंड y हियर आर 2 वेरिएबल्स। ओके, एंड सिमिलरली 3x प्लस 2y इक्वल टू 14, ये भी हो सकती है क्योंकि 14 को आप इधर लाओगे, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो भी ये इसी की फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, सॉरी फिर से समझ लें आप कि 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। इससे 14 को आप इधर ले आओगे तो 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो अब ये भी इसी फॉर्म में हो गई। ठीक है ना, तो दीज आर सम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की बात करें, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो हम यही एक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, यहां हम क्या करें, x की जगह पे 0 पुट कर लें, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7। ओके, तो 3 इसका LHS जब हम निकालें तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू 7। ओके, तो ये क्या हुआ, 0 प्लस 14
सॉरी -14। ओके, तो 0 + 14 -14 से ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा 0, और RHS में क्या है 0, मीन्स ये RHS के इक्वल हुआ। ठीक है, आप देखेंगे ये 14 -14 0, दिस इज RHS। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS, तो वी कैन से दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देयरफॉर 0,7 is solution of 3x plus 2y minus 4 इक्वल टू 14 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अब आपको एक चीज यहां पर याद रखनी पड़ेगी कि सॉल्यूशन को हमेशा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को हमेशा हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, मींस x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ग्राफ ऑलरेडी 3rd चैप्टर में हम सीख चुके हैं। बाकी अभी एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे सम्स हम करेंगे जिनमें हमें ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, मींस ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख लीजिए, सपोज करो कि ये ग्राफ है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, तो पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल की हम बात करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन इस तरीके से जाएगी। ओके, बात समझ में आई? तो यहां से हम देखें, सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है या जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से यहां तक हम इसे b मान लें। ठीक है, ओके, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या इक्वेशन बनेगी, और एक ग्राफ हम ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, यहां पर हम एक्स एक्सिस के वो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस या जो यूनिट हमने लिया है वो a है। ओके, तब इक्वेशंस क्या बनेंगी, तो फर्स्ट इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, और यदि उसकी डिस्टेंस b है, जरूरी नहीं कि b 2 होगा तो 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 होगा, b हमने एक यूनिट ले रखा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, y इक्वल टू b। ओके, चलिए अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम यदि इक्वेशन लेते हैं तो हमने ए डिस्टेंस ली हुई है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू ए। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सपोज करो कि यहां पर 2 होता तो यहां पे इक्वेशन बन जाती वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये है, 2 होता तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 2, और यहां पे भी यदि ये 2 होता तो ये एक्स इक्वल टू 2, या 3 होता तो 3। ओके, तो क्लियरली आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हाँ, एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको बहुत काम आने वाली है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की यदि हम बात करें तो ये हमेशा y इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की यदि हम बात करें तो ये क्या है, ये हमेशा x इक्वल टू 0। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सब हमने समझा दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और या आप भी ट्राई कर सकते हो होमवर्क में 4.1, 4.2। ओके, थैंक यू।